तो पिछले वीडियो में हमने लिंक्डइन पर कॉल टू एक्शन लगाना सीखा, तो उसमें एक था फीचर सेक्शन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे कि यार इसको यूज़ कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने एडिट करनी है और कैसे इसको प्रोफेशनली वे में आपने डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा नाम है इमरान और ये है लिंक्डइन प्रोफेशनल सीरीज़ की वीडियो नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे कि लिंक्डइन के फीचर सेक्शन को आपने कैसे यूज़ करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना डिज़ाइन किए हुए एक दो फीचर सेक्शन ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि मैंने कैसे इनको यूज़ किया हुआ है। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिंक्डइन फीचर सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्ज करें आपने कहीं पर कमेंट की या आपने कोई पोस्ट की लिंक्डइन पर, कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल उस कमेंट या उस पोस्ट के थ्रू विजिट करता है तो वो सबसे पहले तो आपका लिंक्डइन बैनर देखता है जो कि समराइज करता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है, यानी कि वो लीड जनरेट नहीं कर सकता या उस पर कोई क्लिक करके कोई आपकी सर्विस या प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता। और वहीं पर काम आता है लिंक्डइन का फीचर सेक्शन। तो फीचर सेक्शन में आप कोई भी अपनी एक डिज़ाइन लगा सकते हैं, उसके साथ आप उसको लिंक डाल सकते हैं, यानी कि अगर उस डिज़ाइन पर कोई क्लिक करेगा तो वो आप जो लिंक देंगे, चाहे वो पोर्टफोलियो की लिंक हो या कोई साइन अप पेज हो या कोई न्यूज़लेटर हो या चाहे आपकी अपवर्क फाइवर की प्रोफाइल हो, तो वो उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लिंक्डइन के फीचर सेक्शन में मैं रिकमेंडेड करूंगा कि यार आप लिंक को यूज़ करें, क्योंकि आप अगर पोस्ट वगैरह या कोई और भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह हो जाती है वो ख़राब हो जाती है और वो मेनली वो कॉल टू एक्शन के हिसाब से वो यूज़ नहीं हो सकता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लिंक यूज़ करें और उसमें अपनी डिज़ाइन की हुई एक जो इमेजेस हैं वो यूज़ करें। तो अब देखते हैं कुछ प्रोफेशनल्स के एग्जांपल्स के थ्रू के वो अपने फीचर सेक्शन को कैसे कैसे और किस हिसाब से यूज़ करें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जैस्मिन की प्रोफाइल पर आ चुका हूँ। तो अगर जैस्मिन की प्रोफाइल पर सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ऊपर आप बैनर में जो कलर और जो भी ब्रांडिंग वगैरह यूज़ की हुई है आप नीचे फीचर सेक्शन में देखेंगे कि वही सेम टेक्निक उसने यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर आप मेनली देखें कि इसने लेफ़्ट साइड पर पिक्चर यूज़ की है और राइट साइड पर टेक्स्ट यूज़ किया है, और दूसरी जो उसने लिंक यूज़ की है उसमें भी उसने सेम हिसाब से यूज़ किया है कि उसने लेफ़्ट साइड पर अपनी पिक्चर यूज़ करके राइट साइड पर टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। और अगर आप कलर स्कीम वगैरह देखेंगे तो उसने सेम सारी जो भी लिंक्स वगैरह जो भी फीचर सेक्शन की इमेजेस हैं सेम उसने कलर्स यूज़ किए हुए जो अपने ऊपर बैनर में यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरी मैं आपको प्रोफाइल दिखा दूँ जो कि मेरे एक फ्रेंड है खुर्शीद अंसारी। तो इसकी भी आप अगर देख लें तो यहाँ पर भी इसने आप इसकी मेनली यहाँ पर कलर स्कीम और जो टेक्स्ट वगैरह है आप उसको नोट करें। और नीचे आप अगर फीचर सेक्शन में भी देखेंगे तो उसने सेम टाइप का जो टेक्स्ट फॉन्ट है और कलर स्कीम सेम यूज़ की हुई है। और उसने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है कि लेफ़्ट साइड पर उसने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है और राइट साइड पर उसने इमेज यूज़ की हुई है। फिर यहाँ पर जो तीसरी प्रोफाइल है वो है डकोटा रॉबर्टसन। तो इसकी अगर आप चेक करें यहाँ पर बैनर में, तो बैनर में आप इसकी मेनली जो कलर स्कीम्स और टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स वगैरह को यूज़ करना देखें। यहाँ पर इसने मल्टीपल बैनर्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन आप अगर नोट करेंगे तो ये उसी सेम हिसाब से यूज़ किए हुए हैं। अगर आप फीचर सेक्शन में भी आप चेक करेंगे तो उसने भी सेम हिसाब से लेफ्ट साइड पर उसने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है और राइट साइड पर इमेज। और सेकंड जो उसकी डिज़ाइन उसमें भी उसने सेम हिसाब से लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट और राइट साइड पर जो है उसने अपनी इमेजेस यूज़ की और बैकग्राउंड भी उसने सेम यूज़ किया हुआ है ताकि जो भी इसकी कंप्लीट ब्रांडिंग है इसकी प्रोफाइल से मैच हो। तो फीचर सेक्शन के लिए जो आप इमेज या थंबनेल डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए जो साइजिंग है वो 16:9 के रेशो में, यानी कि जो आप यूट्यूब पर साइजिंग यूज़ करते हैं यानी कि 1920x1080 उसी साइजिंग में आपने कोई भी इमेज जो है डिज़ाइन करनी है, यानी कि उसी रेशो में 16:9 में आप कोई भी और भी साइजिंग सेलेक्ट करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 1920x1080 आप जो है साइज़ सेलेक्ट करें ताकि आपकी जो डिज़ाइन हो वो क्रिस्प और क्लियर हो। तो साइजिंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कलर। जैसे मैंने आपको बैनर वाली वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताई कि थी कि आपने अपनी प्रोफाइल के लिए 1 या 2 मैक्सिमम कलर्स वो जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा जो आपको कलर एक पसंद हो वो आप कलर यूज़ करें, या अगर आप इस जो स्क्रीन पर आपको कलर साइकोलॉजी के नज़र आ रही होगी इसके हिसाब से अगर कोई आपकी ब्रांडिंग को कलर सूट करता है तो वो आप कलर चूज़ कर लें, जिसके हिसाब से आप उसके साथ आप न्यूट्रल कलर्स जो कि हैं वाइट या ब्लैक या ग्रे यूज़ कर सकते हैं। या आप जो है colors.co में इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाकर स्टार जनरेट कलर्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप स्पेस को
को क्लिक करेंगे तो आपके कलर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो आप यहाँ से 1 या 2 कलर्स पिक कर सकते हैं और उन्हीं के साथ भी आप वाइट और ब्लैक और जो मतलब न्यूट्रल कलर से आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यही कह दूँ कि यार प्लीज़ काइंडली आप मैक्सिमम 1 या 2 कलर्स जो हैं वो यूज़ करें। ज़्यादा कलर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ाइन या आपकी प्रोफाइल जो है वो अनप्रोफेशनल लगेगी। तो साइजिंग और कलर के बाद अब हम देखते हैं कि जो मैंने अपनी मेन प्रोफाइल के लिए 1-2 फीचर सेक्शन डिज़ाइन किए हैं उनको मैं ब्रेक डाउन करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने वो डिज़ाइन किए थे फोटोशॉप में। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, कोई टेक्निक जो है वो सिंपल है, ईजी, आप कोई भी टूल यूज़ करके इसी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक मैंने डिज़ाइन किया था पोर्टफोलियो के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने मतलब राइट साइड पर पिक्चर यूज़ की और लेफ़्ट साइड पर जो है मैंने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं आपको एक एक करके दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखें, नोट करें कि सबसे पहले एक कलर मैंने जो बैनर में भी मैंने ये ऐसा ही सिंपल कलर यूज़ किया था कि ब्लैक कलर। उसके साथ मैंने ऊपर यहाँ पर एक लो ओपेसिटी के साथ जो है उसका ब्लेंडिंग मूड चेंज करके एक पिक्चर यूज़ किए ताकि इसमें एक डेप्थ क्रिएट हो। जिसके बाद मैंने अपनी इमेज के बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर एक कलर जो मेरा मेन कलर है वो यूज़ किया है। उसके बाद इमेज यूज़ किए। फिर यहाँ पर जो है मैंने ये यहाँ पर आप एरो देखेंगे तो मैंने एरो यूज़ किया है। जिसके बाद ये जो टेक्स्ट है मैंने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ जो दूसरा मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के लिए जो फीचर इमेज डिज़ाइन की हुई है उसी को भी मैंने इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह सेम है, बस यहाँ पर मैंने यूट्यूब का आइकन दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट वगैरह यूट्यूब के हिसाब से दिया हुआ है। तो बैनर डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको JPG या PNG में सेव करना है। जिसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर आ जाना और यहाँ पर जैसे मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर एक अपनी फीचर सेक्शन की में लगाया हुआ था कोई चीज़, तो उसको मैं एडिट करूँगा। फिर यहाँ पर अगर आप दूसरा एडिट करना चाहें तो दूसरा एडिट कर सकते हैं या इसी को आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइटल लगा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर वो पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पर रिसेंट वर्क या माय क्लाइंट्स रिसेंट वर्क या वाई माई क्लाइंट्स ट्रस्ट में कुछ ऐसे हिसाब से टाइटल दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो है 50 कैरेक्टर्स से ऊपर का टाइटल ना रखें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो मतलब अगर आप मल्टीपल जैसे ही आप यूज़ करेंगे ना ये फीचर सेक्शन की इमेजेस तो वो क्रॉप हो जाएगा। और जिसके बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी मतलब राइट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो लिंक्डइन देता है वो मतलब 500 कैरेक्टर्स आई थिंक इतने की लिमिट है। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि यार आप इसको 180 कैरेक्टर से ऊपर ना ले जाएं, क्योंकि जैसे ही आप 180 कैरेक्टर से ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर से वही सेम हो जाएगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो क्रॉप हो जाएगा। और जब टेक्स्ट ऐसे क्रॉप होता है तो वो एक अनप्रोफेशनल लगता है। तो ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद आपने यहाँ पर अपने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपने यहाँ पर अपना डिज़ाइन किया हुआ जो भी फीचर इमेज है थंबनेल है उसको सेलेक्ट करना है और उसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप उसको जो है आपने फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है तो आपकी वो फीचर की जो भी इमेज होगी वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर मेरी एक लिंक मैंने लगाई हुई है। तो अगर आप दूसरी लगाना चाहें तो यहाँ आप प्लस पर क्लिक करके आप दूसरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं मतलब आप मल्टीपल जो है लगा सकते हैं। और अगर उनको आप मतलब रीऑर्डर करना चाहें यानी कि जो सेकंड जगह पर है उसको आप फर्स्ट पर ले जाना चाहें तो वहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करने के उसको आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो फाइनली यार मैं एंड में यही चीज़ कह दूँ कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, आपने टाइम टू टाइम इन चीज़ों को अपडेट करना है। और जैसे आप इन चीज़ों को अपडेट करेंगे आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे कि आप इनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल जो भी हैं उनको देखें कि वो इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेकर आप अपना जो बैनर है या जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको आप अपडेट करते जाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ यार लाजमी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।